अब उन खुशियों का को कैसे बनाया जाए उसकी कोई लिमिट नहीं रखी है। आप इंजॉय करें लाइफ कैसे करना चाहते हैं, राइट, जिसको आप लिमिट करते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम होगा। और फिर जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को ताबिश के सामने रखा कि यार ताबिश हमारे स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है पाकिस्तान में, आप यकीन करें इतना टैलेंट पड़ा है मगर उनको शोकेस करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। तो जब मैंने ताबिश को बोला, मैंने ताबिश यार ये लड़कियां हैं और ये लड़के हैं, इनको अगर हम ले आएंगे इससे दो तीन तरह से हम अच्छे काम करेंगे। एक तो वुमेन एम्पावरमेंट भी हो जाएगी, राइट, 3 ऐसी फीमेल आर्टिस्ट मैं समझता हूँ कि वो स्ट्रगलिंग है, उनको शोकेस बड़ी अच्छी होगा, तो वो भी एक एक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे जो मेल आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनके वीजे लगवा दिए हमने 10-10 साल के मल्टीपल, जब चाहे वहाँ वो विजिट कर सकते हैं। मुझसे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने पूछा अली भाई हम भी प्रोग्राम करना चाहते हैं, कितने में ये सारे आर्टिस्ट कर लेंगे? दिस आई वांट कि हमारी मसादत से समझ में कुछ लोगों की जिंदगियां बदल जाए। तो असल में ये वो एक्ट भी है। और फिर कनाडा में एक बड़ी वाइफ होनी चाहिए यार, ईद क्या त्यौहार है कि जिसको बड़े ट्रेडिशनल तरीके से हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम कल्चर मिनिस्ट्रीज पे आ जाए, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आ जाए, मेयर ऑफ द सिटीज है, वो देख के आते कि ये हमारी शूटिंग है, ट्रेडिशनल शूटिंग है पाकिस्तानी स्टाइल की, सलवार कमीज। मेरी ख्वाहिश होगी कि सारे लोग सलवार कमीज बेसकोट पहन के आए। आपको पता मेरे पास तो बहुत सारे कलर है, राइट। और जो लेडीज है वो भी पाकिस्तानी ट्रेडिशनल सूट पहने। तो ये इसके पीछे असल में आइडिया है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इंगेज फील करें, इसको शुरू करेंगे आगे बाजी इंशाल्लाह। मैं सिर्फ आपको कुछ कहना चाहेंगे आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। सुजा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे और भी अच्छे लोग बैठे हुए, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस थोड़ा सा यही कहूँगा कि जो आइडिया उन्होंने प्रेजेंट किया था, जिस तरह से हमारी बात हुई थी, मेरी कोशिश तो ये होती थी कि हर साल ईद पे मेरे घर पे कुछ ना कुछ इवेंट होता रहता था, मगर ये जिस तरह से इन्होंने बात की और इसको लेके चले और अभी तक जो इन्होंने इसमें मेहनत की है इसका जवाब नहीं है। तो अली डोगर साहब के लिए मैं बोलूँगा कि एक दफ़ा बहुत सारी तालियां होनी चाहिए कि बहुत इन्होंने मेहनत कर रहे हैं, इस इवेंट के पीछे बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, जीरो से स्क्रैच से सारा काम कर रहे हैं, और इस प्यारी सी महफिल को सजाने में जितना भी एफर्ट इनका है उसकी कोई मिसाल मुझे नजर नहीं आती। मैं आप लोगों सबसे ये गुजारिश ये करूँगा कि आपने कोशिश करनी है इस इवेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब करें, इस पर भरपूर शिरकत करें। और जैसे इन्होंने बात की कि मर्द और औरतें अपना अपना ईद ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आए, मज़ा आएगा कि बच्चे भी उसी तरह तैयार होकर आए हुए हों और बच्चियों ने मेहंदियाँ लगाई हुई हों, तो और ज़्यादा ईद के रंग दोबारा हो जाएंगे इसमें। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। ये इसकी एक्चुअली फील है। यहाँ बहुत सारे म्यूजिक प्रोग्राम हो रहे हैं, हम सबको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये ईद गाला हो रहा है, इसमें एम्बेडेड हरे राम दुहाई ऐसे चक्कर में पड़ गया, हाय 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 जान फसाई तो सूली पे चढ़ गया, हाय 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 कैसा सीधा साधा मैं कैसा बोला बाला बाला, कैसा सीधा साधा मैं कैसा बोला बाला, जाने जाने बड़े 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 पासे मेरी चोली से हुआ हलाल, बचरा चला नारे वाला, बचरा चला नारे वाला, ओके कौन बना रसवाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। चोरी
रस डाला भूल जाए बल अदम का डाला वो फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी जान वो छोरा गंगा किनारे वाला वो छोरा गंगा किनारे वाला वो छोरा गंगा किनारे वाला Thank you, thank you. अच्छा मैं चाहूँगा मोहल्ले की वो छत और मेरे वो रातों को जागना सुबह घर जाना तू के दीवार वो जिक्र पीना गली में जाके उगलना ताज़ों को घड़ी घड़ी सा पहुँचना कॉलेज हमेशा ले वो कहना सरदा तेरा फ्रॉम द क्लास वो बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ही है खराब वो जाके कैंटीन में देख बचा के वो गाने गाना यारों के साथ बस यादें 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 रह जाती हैं छोटी छोटी बातें रह जाती हैं बस यादें 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 रह जाती हैं कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं बस यादें तुम्हें तो बस नजर आता है जहाँ में बेड़ा मेरा ही खरा वो दिल में सोचना करके कुछ दिखा दे वो करना प्लानिंग रोज नहीं यार लड़कपन का वो पहला प्यार वो लिखना हाथों पे एक नशा वो खिड़की से झांकना वो लिखना लेटर उन्हें बार बार वो लेना तो फिल्म में सोने की पालियां वो लेना दोस्तों से पैसे उधार बस यादें 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 रह जाती हैं छोटी छोटी बातें रह जाती हैं बस यादें 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 रह जाती हैं छोटी छोटी बातें रह जाती हैं बस यादें मोहल्ले की और मेरा वो रात को जागना सुबह घर जाना ये दीवार पुरानी 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 Thank you. Rhythm and cultural richness, and you won't be able to resist dancing along to the beats. I know I won't be able to resist, that's for sure. But this event is not just about the music. It's a celebration of inclusivity and empowerment, and we want to bring together people from all walks of life to appreciate the richness of Muslim culture in Canada. You'll get a chance to meet new people, make new friends, and learn about the diverse cultural heritage of the Muslim community within Canada.
We're not kidding when we say this is going to be a party like no other. So grab your friends, put on your best outfits, and get ready to join us for an unforgettable night of music, dance, and cultural diversion. Okay, so we promise that we're going to leave you feeling completely energized, full of life, and you're going to want more and more. So I hope all of you bring your best energy to this event. Rhythm of the East, get your tickets now, and let's get this party started! Okay, now I will request Tabish Tawfiq, the presenter of this program, to please say a few words, please. चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर मुझे मौका देने के लिए। फिर से सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इक़्तिदार नकवी साहब आए हैं अभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। सर जैसे बताया पहले कि बहुत अच्छा शो होने जा रहा है ईद की मुनासबत से, और आप इसको कह सकते हैं कि ईद की मुनासबत से एक बहुत अच्छी रंगारंग तकरीब मुनक्कद की जा रही है, जिसमें बहुत सारा म्यूज़िक होगा, बहुत सारे लोगों से, नए नए लोगों से आपको मिलने का मौका मिलेगा, और ईद की खुशियाँ जो असल में होती हैं उसको सही मायनों में उसको ईद को मनाने का हमें एक दफ़ा फिर मौका मिलेगा। तो इस सारी कोशिश के पीछे जो काविश है, जो मेहनत है सारी, वो अली डोगर साहब की है, और मैं एक दफ़ा फिर अली डोगर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस इवेंट को आयशा, अच्छा जहाँ डोगर साहब का जिक्र हो वहाँ आयशा भाभी का जिक्र होना बिल्कुल लाजिम है। हर कामयाब आदमी के पीछे जो है वो एक औरत का एक और नेक औरत का हाथ होता है, माशाल्लाह। सर फिलहाल के लिए एक कर लेते हैं। तो बिल्कुल आयशा मलिक साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह ये इवेंट बहुत अच्छा होने जा रहा है। आप लोग सबकी इसमें शिरकत कोशिश करनी है, आप लोगों ने ज़रूर आना है, और अपने दोस्तों को, अपने करीब अजीज़ों को, अपने करीबी लोगों को लेकर आना है साथ, और कोशिश करना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें, और अली भाई की इस कोशिश को सराहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। अभी मैं गुजारिश करूँगा हमारे पूरे शहर की मॉम फ़िरोज़ा मॉम से कि फ़िरोज़ा मॉम जो है वो आज मेरा ख्याल है कि शी हैज़ पास थ्रू सम डिफ़िकल्टीज़। अभी आज पहली दफ़ा एक प्रोग्राम में आई हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक सर्जरी से गुजरी हैं वो, मेरे लिए वहाँ से आना मॉम, आई एम सो थैंकफुल टू यू। आई नो इट वाज हार्ड। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप कुछ अल्फाज दुआओं के साथ हमें दुआ दें कि ये कैसा होगा प्रोग्राम। हाउ डिड यू लाइक दैट? Assalamu alaikum everybody, and please a loud wa alaikum assalam. Walaikum salam. That's the way to go. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. We are so blessed that I am so blessed. I feel that we have kids that do all these programs and keep our children connected to the community. Otherwise, we are all lost because we are all in a new land. We are migrants, all of us. And people like Ali, and there are so many, Matana, I can't even give names right now, but these are the people, they are rooting things and making sure that we all stay connected. उसमें मतलब बच्चों को ले जाते हैं, आज जैसे बाजी आई है मेरे साथ, माशाल्लाह, I'm so happy and I'm so proud that Ali decided that Baji is going to be doing it with her. So mashallah, mashallah, Ali, all my duas are with you, and I'm sure every one of them that is here, their prayers are with you, and it's going to be nothing but a blast and success event. Mashallah, inshallah, Ameen, Ameen, मेरा बेटा। अभी मैं गुजारिश करूँगा, मेरे भाई, बड़े भाई भी हैं, मेरे कॉलेज फेलो भी हैं, और मेरी दोस्ती इनसे बड़ी पुरानी है। कनाडा में हम मिल गए दोबारा, और फिर ऐसा हुआ कि मेरे नॉलेज में नहीं था कि ये फोकल पर्सन ओवरसीज भी बन जाएंगे। अब कई लोग अभी तक परेशान हैं कि अली डोगर साहब इनके इतने अच्छे दोस्त कैसे हैं। ये मेरे कॉलेज वाले हैं, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर से हम पढ़े हैं इकट्ठे। तो मैं उनसे गुजारिश करूँ, मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मेरे दोस्त को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चूज़ किया है कि वो हम ओवरसीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। मोहम्मद जावेद गुज्जर साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो कुछ अल्फाज से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी खूबसूरत बातें सब दोस्तों ने की,
तो मैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे पे इस इत्मीद का इजहार किया कि मुझे फोकल पर्सन ओवरसीज पाकिस्तानी कनाडा नामजद किया। तो मैं ओवरसीज पाकिस्तानी, जिस तरह आप इमिग्रेंट हैं मैं भी इसी तरह का इमिग्रेंट हूं, जिस तरह के आपके मसाइल हैं उसी तरह के मेरे मसाइल हैं। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये अजाजी होता है, ना तो मैं को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से तनख्वाह ले रहा हूं, ना कोई मैं चंदा इकट्ठा कर रहा हूं। यहाँ पे मेरा काम ये है कि बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ओवरसीज पाकिस्तानी जितने लोग हम यहाँ पे रह रहे हैं, ओंटारियो में रह रहे हैं या दूसरे ब्रिटिश कोलंबिया में रह रहे हैं, क्वेबेक में रह रहे हैं या दूसरे प्रोविंस में रह रहे हैं, इस कंट्री में हमारी एक हाई कमीशन है ऑटवा में और 3 हमारे काउंसलेट हैं। एक टोरंटो में है, एक मॉन्ट्रियल में है, एक हमारा काउंसलेट वैंकूवर में है। तो अगर कुछ जो भी गुजारिशात हैं, जो भी मसाइल हैं, जो लोगों को कोई प्रॉब्लम है थोड़े बहुत, वो मैं अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अली डोगर का, ये मेरा भाई है छोटा, इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे इसने मौका दिया कि मैं आपके सामने चंद अल्फाज, और मेरे मीडिया के बहुत सीनियर लोग हैं, ताहिर असलम गोरा साहब बैठे हैं सामने, फारूकी अनीस फारूकी साहब बैठे हैं, मलक साहब बैठे हैं यहाँ पे, इरफान मलक साहब हैं, और दोस्त शाह साहब बैठे हैं यहाँ पे, बड़े सीनियर हमारे जो हैं यहाँ पे प्रिंट मीडिया के बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, और मुख्तलिफ वाकफ लाइफ से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सारे अपनी अपनी जगह पे एक अंजुमन है। तो मेरा ख्याल है कि डोगर साहब ने शहर का कोई ऐसा बंदा नहीं छोड़ा जिसको ना बुलाया हो। ये बड़ी खुशी की बात है। Z9 से हमारे अलीशा साहब बैठे हैं, मियाँ अबू बकर साहब बैठे हैं, राउत ताहिर साहब हैं, कुरैशी साहब हैं, तारिक है, मतानत साहब हमारे बड़े पुराने दोस्त भी यहाँ पे बैठे हैं। मैं जिनका नाम भूल जाऊं मैं माजरत चाहता हूं उनसे। अली डोगर साहब ये जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, हम सबको मिलके इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। ये किसी की मोनोपोली नहीं है, हर बंदे का अपना विजन है, अपने तरीके से वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मेरी एक जिम्मेदारी लगाई गई है छोटी सी, इसी तरह आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। जैसे मीडिया के लोग हैं, जिस तरह पाकिस्तान को हम यहाँ पे जिस तरह पोर्ट्रे करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अली डोगर साहब जो हैं माशाल्लाह बड़े क्रिएटिव किस्म के इंसान हैं और बड़े ही पैशनेट हैं अपने काम में। मुझे लगता है कि इनका शो बहुत ज्यादा कामयाब जाएगा। मैं ताबिश तौफीक साहब और अली डोगर साहब को अगेन मुबारकबाद देता हूं। फिरोजा चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई यहाँ पे, और सब दोस्तों का मेरी तरफ से शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। वेरी मच। अभी मैं जरा आपको प्रोग्राम के जो आर्टिस्ट हैं उनका तारफ करवा दूं यहाँ से। अगर आप यहाँ से देखें, ये फराह अनवर हैं। फराह अनवर जो है वो इस वक्त बहुत बड़ा नाम है गायकी में। नूर जहाँ के गाने बहुत अच्छे गाती हैं, पंजाबी, उर्दू सिंगिंग, क्लासिकल सिंगिंग। फराह अनवर का नाम अगर आप गूगल करेंगे और आपको बहुत सारी आर्टिस्ट उनकी तारीफ करते हुए नज़र आएंगे कि दौरे हाजिर में खूबसूरत गायकी फराह अनवर को यहाँ लाने में बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको लाने में यहाँ कामयाब हो गए हैं और पहली दफ़ा उनका वीज़ा लगा यहाँ आने का मौका, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ आती रहेंगी। उसके साथ सुमन शेख हैं। सुमन शेख उभरती हुई एक पंजाब की गुलकारा भी हैं, डांसर्स भी हैं, एक मॉडल भी हैं, और इनको फेम मिला है इमरान खान के एक तराने से, हम कोई गुलाम तो नहीं। ये एक तराना उन्होंने गाया, अभी एक नया तराना और रिलीज़ हो गया है। मैं अभी मार्च में पाकिस्तान गया तो मेरी इनसे मुलाकात भी हुई, तो वहाँ पे असल में एक आइडिएशन हुई कि क्या उनको यहाँ पे लाया जाए। फिर हमने उनके साथ और आर्टिस्ट को भी अटैच कर दिया। इस तरह से ये एक प्रोग्राम तरतीब हुआ है। उसके साथ दीबा किरण जो है वो एक ड्रामा सीरियल बड़ा हिट हुआ था, मेरे पास तुम हो,
उसका टाइटल सॉन्ग जो है वो राहत फ़तेह अली साहब के साथ मिलकर इन्होंने गाया है दीपक ने। तो वो भी तशरीफ ला रही हैं यहाँ पे। पहले जब हमने प्रोग्राम बनाया था तो 2 सिंगर्स को हम लेके आ रहे थे, फराह को और सुमन को, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि हमें ख़तरा लगा कि शायद फराह ना आ सके फॉर सम रीज़न, तो हमने दीपा को ऐड किया। हमारा ओरिजिनल प्लान 2 सिंगर्स फीमेल सिंगर के साथ ही था, क्योंकि अब हमने उनको ऐड कर लिया है तो अब हम 3 सिंगर्स को ही इंशाल्लाह यहाँ पे लेके आएंगे, इससे कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए हमें। उसके बाद ये जो मुमताज़ अली है, ये भी सराइकी पट्टी से एक खूबसूरत आवाज़ है। ऐसे सिंगर्स को यहाँ लाके उनकी टैलेंट को शोकेस करना ऐसे ही है जैसे कि उनकी ज़िंदगी को बदलने के मुतरादिफ है। आप हजरात इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। इंशाल्लाह उनके साथ जो मोहम्मद अली है, ये म्यूजिशियन है, ये इन सिंगर्स के साथ कीबोर्डिस्ट है बेसिकली, मगर ये खुद भी बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। ये गज़ल गाते हैं, गुलाम अली साहब की गज़लें गाते हैं, मेहंदी हसन साहब की गज़लें गाते हैं। तो इस तरह से ये 5 सिंगर हैं और 1 म्यूजिशियन है। बाकी हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर और साउंड डायरेक्टर इंशाल्लाह वो शफीक फारूकी साहब होंगे हमारे प्रोग्राम के। इनके लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। शफीक फारूकी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बड़े बड़े म्यूज़िक शो उसके म्यूज़िक के डायरेक्टर भी रहे हैं और साउंड के डायरेक्टर भी रहे हैं। दोनों काम ये इंशाल्लाह इसको संभालेंगे। इनके पास टीम है जो ये काम करेगी। जब मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया, जब इसका आइडिया मेरे जहन में आया, जो सबसे पहला चेक मुझे दिया है, सबसे पहला चेक जो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, लेट मी टेल यू, वो है मेरे दोस्त कामरान कुरैशी साहब का। उनके लिए एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज देते हैं। CIBC के मोबाइल मॉर्गेज एडवाइज़र हैं ये। फिर उसके बाद दूसरे ताबिश तो मेरे साथ है ही है, उसका तो वो तो उस लेवल पे ही नहीं है। ताबिश तो प्रेजेंटर है इस प्रोग्राम का, राइट। फिर उसके बाद डॉलर लिंक मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है। जब मैंने उसके पास ये आइडिया रखा, उसने कहा वाह ग्रेट, मेरे लिए क्या हुक्म है, तो उन्होंने दूसरा चेक मुझे भेज दिया। फिर उसके बाद तीसरा चेक जो मुझे आया है वो क्या नाम है इरफान गुज्जर साहब का। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बस फिर भरमार हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो मैंने यहाँ पुट नहीं कर सका, मेरे पास जगह ही नहीं थी। अभी इंशाल्लाह एक बड़ा पोस्टर आएगा। बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं, जिन लोगों को इस बात की समझ आ रही है कि अली जो है कोई म्यूज़िक प्रोग्राम करने नहीं जा रहा है, बल्कि अली और ताबिश ने ये जिम्मा लिया है कि हम कनाडा को ये बताएंगे हर साल इंशाल्लाह कि हम अपने स्पेशल डेज को कैसे मनाते हैं। इंशाल्लाह उसमें कलर्स होंगे, ग्लैमर होगा, ब्यूटी होगी शहर की इंशाल्लाह, और लोग अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ आएंगे। आयशा, थैंक यू वेरी मच। फीमेल साइड से बहुत सारे लोग हमारे साथ अटैच हैं जो हमारे साथ मिलकर एज ए ऑर्गेनाइजर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे हॉस्पिटैलिटी, जो हमारे गेस्ट आएंगे वो जिस होटल में रहेंगे, हमारे हॉस्पिटैलिटी के जो स्पॉन्सर हैं वो हमारे सामने उदनान भाई खड़े हैं। अदनान भाई इंशाल्लाह उनको होस्ट करेंगे। कहाँ इनका ये मत बताइएगा वरना उसके बाहर बहुत सारे लोग तो ये इंशाल्लाह उदनान भाई के होटल में वो स्टे करेंगे। मेरे साथ बहुत सारे लोग अटैच हो रहे हैं। गाड़ी जो उनको उनके होटल से वहाँ लेके जाएगी उसके भी स्पॉन्सर हैं, यानी एक वो फील करेंगे हमारे आर्टिस्ट कि हम कनाडा में आए हैं तो हमें किस तरह से रिसीव किया गया। एयरपोर्ट से होटल और होटल से वेन्यू तक लेके जाना, वेन्यू से वापस लेके आना, उनके लिए एक ऐसा ड्रीम टूर होगा कि जब वो पाकिस्तान जाएंगे तो वो कहेंगे कि ताबिश ने, अली ने, आयशा ने, और ये क्या टीम थी। वो उनके ख्वाबों में वो ट्रिप आएगा कि जिन लोगों ने वो जो लंबी गाड़ियाँ होती हैं उनको कभी ना देखा हो और उसमें उनको रिसीव किया जाए और घर लेके जाया जाए, लिमोजिन, राइट, यस। तो इंशाल्लाह हमारा ख्याल ये है कि हमें अपने टैलेंट को शोकेस करना चाहिए। और अब मैं दावत दूंगा कुछ यहाँ की खूबसूरत पर्सनैलिटीज़ को कि वो तशरीफ़ लाएँ स्टेज पे और फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस आइडिया बोलें। सबसे पहले मेरे जो बैक पे जो कहते हैं ना बैक बोन, मेरे एडवाइज़र रहते हैं हमेशा से, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। आसिफ जावेद से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और अपने कुछ अल्फाजों से बताएं कि ये क्या आइडिया है, आपको कैसा लग रहा है। यहाँ से आ जाए, थोड़ी सी जगह दें बस यहाँ पे।
डोगर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ 2 मिनट गुफ्तगू का मौका दिया। मैं जावेद गुजर साहब, ताबिश तौफीक और आपकी मौम सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, और तमाम मेहमान गिरामी का। आप डोगर साहब, आप मैं अभी जो आपको समझा हूँ इस प्रोग्राम के हवाले से जो आपने बात की है, आपने कल्चरल हेरिटेज की बात की है, कल्चरल हेरिटेज के रिवाइवल की बात की है। तो एक बात बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है कि जब भी कोई इमिग्रेंट तर्के वतन करके अपना मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो वो पूरा एक पैकेज साथ लेके जाता है, वो अकेला अपनी ज़ात में नहीं जाता। कोई भी इमिग्रेंट जब तर्के वतन करके जाता है तो वो अपने साथ अपनी नॉलेज लेके जाता है, अपनी एक्सपर्टीज़ लेके जाता है, अपना एक्सपीरियंस लेके जाता है, अपना पैसा लेके जाता है साथ में। और उन सबसे बड़ी चीज़ जो वो अपने साथ लेके जाता है वो उसका कल्चरल हेरिटेज होता है, उसकी कल्चरल शनाख्त होती है जो वो अपने साथ लेके जाता है। और जब वो दूसरे मुल्क में पहुंचता है तो उसको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वो कल्चरल हेरिटेज जो उसका होता है वो उसको मिस कर रहा होता है। तो आपने जो ये कल्चरल हेरिटेज के रिवाइवल की जो रिवायत डाली है, मैं ये समझता हूँ कि ये आपको इस पर आप मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं, काबिल सताइश भी हैं, और आपको आपका हक बनता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। तो मेरी दुआ है कि आपका ये प्रोग्राम जो है वो बहुत कामयाब हो और लोगों को पता चले ईद के हवाले से कि हमारा कल्चरल हेरिटेज क्या है, और आपके ताउन से उसके एक रिवाइवल का लोगों को मौका मिलेगा। तो मेरी दुआ है आपके लिए कि आपका प्रोग्राम कामयाब हो। बहुत शुक्रिया। की इनिशिएशन फीस जो थी वो $1,00,000 अली डोगर साहब ने अपने पल्ले से दी, और ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसी तरह आयशा मलिक जो है वो मेरी बिरादरी से भी ताल्लुक़ रखती है लेकिन यह है कि दोनों मियाँ बीवी, मैं शुरू से जब से ये तशरीफ़ लाए मैं इनके साथ हूँ, और मैं हर उस बंदे के साथ हूँ जो पढ़ाई लिखाई के प्रोग्राम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। भी तशरीफ लाए क्योंकि ये भी अवार्ड इंडस्ट्री में इनका भी एक नाम है। ये देखें, मैं एक बात कहता हूँ कि कुरान मजीद शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से, यहीं से शुरू होता है ना। अल्लाह कहता है तुम किसी की भी तारीफ करोगे वो मेरे पास ही आ जाती है। क्रिएट द कल्चर ऑफ एडमायरेशन। किसी को भी अवार्ड देना, वो छोटा है बड़ा है, अप्रिशिएट करना, कुरान शुरू से यहाँ से होता है कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। इसका मतलब क्या है कि तुम किसी की तारीफ करो, इसकी तारीफ करो, प्रोग्राम की करो, किसी की करो, उसका बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो खुदा ने पैदा किया है ना। ऊपर से तो पानी आता है, वो भी ज़मीन से ही उड़ के जाता है, नीचे से ज़मीन में सारा कुछ निकलता है। तो इसलिए जब भी आप किसी को अवार्ड देते हैं वो किसी भी जरिए से देते हैं, लोग उसको बुरा नहीं बल्कि अच्छा समझना चाहिए। मैं उनसे गुजारिश करूँगा अहमद कुरैशी साहब से तशरीफ़ लाएँ, कुछ अल्फाज बोलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात भी थोड़ी बैठी हुई है, मैं उससे चाहता हूँ इसलिए अवॉइड करा था आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया अली यहाँ बुलाने का। आपको बड़ा अचानक आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है। इस प्रोग्राम के बारे में भी आपने मुझे बताया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और जिस तरीके से भी सपोर्ट चाहिए होगी इंशाल्लाह वो भी साथ रहेगी आपकी हमेशा। और दुआ हूँ कि आपके प्रोग्राम बहुत कामयाब रहे। तमाम दोस्त यहाँ मौजूद हैं, इंशाल्लाह सब अच्छे से सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मेरे पास जो स्पीकर हैं, मैंने पिछले रमज़ान में उनके चैनल पे 2 नाते रिकॉर्ड की और तकरीबन कोई 2 प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किए। मुझसे तो बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। अल्लाह उनको इसी तरह से फलता फूलता रखे। टैग टीवी के नाम से उनका चैनल यहाँ पे चलता है। जानी पहचानी शख्सियत है असलम गोरा साहब। और भाभी आप तशरीफ़ लाएँ प्लीज़। कुछ मेरे प्रोग्राम
इस आइडिएशन कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है कि ये कैसा रहेगा, कामयाब रहेगा, ये अच्छा आइडिया है, क्या हमें ऐसा करता रहना चाहिए? प्लीज़। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ बुला के इज़्ज़त दी, और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि हमारी कम्युनिटी में इतने अच्छे काम करने वाले लोग और इतने दिल से काम करने वाले लोग मौजूद हैं। आयशा, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं ये समझती हूँ, मैं इस बात पे यकीन भी रखती हूँ कि हमारी बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो बहुत कम अप्रिशिएटेड होती हैं, हालांकि वो बहुत काम कर रही होती हैं। उनका नाम फ्रंट पे आए या ना आए, वो मौजूद होती हैं, और उनकी वजह से ही बहुत से काम होने पॉसिबल होते हैं। हम विमेन डे भी सेलिब्रेट करते हैं, हम ईद गालास भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इन सब के अंदर अगर हमारी औरतें साथ शामिल ना हों तो बहुत से काम मुमकिन नहीं होते। बहुत इनविजिबल लोग हैं, खातून ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में अभी भी बहुत लेस अप्रिशिएटेड है, और फिर उसके बाद उसके काम को बहुत छोटी निगाह से देखा जाता है। तो मेरा ख्याल है इस सिलसिले में दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि डोगर भाई साहब ने बात की, टैग टीवी ने उनको मौका दिया नात का। इनकी आवाज़ जब मैंने सुनी तो आई वाज शॉक्ड कि कोई इतना खूबसूरत तरीके से नात भी पढ़ सकता है। ईद गालास होने बहुत अच्छा है, कल्चर सेलिब्रेट कीजिए, बिगर कल्चर को भी सेलिब्रेट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए उस ज़मीन को जिसने आपको ये मौका दिया है कि आप अपने तरीके से शुक्रगुजार हो सके। हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। जी शामिल करूँगा अली डोगर साहब रमज़ान शरीफ की खैर आमद है। हमारी ख्वाहिश होगी कि आपकी खूबसूरत आवाज़ में जो नात गोई का सिलसिला है वो हमारा टीवी आपके इस गाला के लिए एक ये भी काम करेगा, अगर ये पाकिस्तानी फोकस है। हम अभी एक छोटा सा सेटअप दोहा में करके आए हैं अपने टेलीविज़न का। हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि जो मिडल ईस्टर्न कम्युनिटीज़ हैं उन तक आपका पैगाम जो है भरपूर तरीके से पहुँचे। हम आपके साथ हैं, सारा मीडिया साथ है, सारी कम्युनिटी साथ है। बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्त 5 मिनट खाने में मेरे दोस्त अभी एक फंड रेजर करने जा रहे हैं। आपको पता है एक क्लाइमेट हुई है, मोर देन 50,000 पीपल डाइड अर्थक्वेक की वजह से। वो उसके लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं 12 तारीख को, 12 राइट इस महीने की। वो भी जब पाकिस्तान गए तो सुमन शेख से उनकी भी मुलाकात हुई है, और शी इज़ ए ग्रेट आर्टिस्ट। मैं उनसे गुजारिश करूँगा जोया साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। और इसके बाद नासिर शाह साहब यहाँ मौजूद है, ये चले गए। मुर्तज़ा जोया साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको मैं 20-25 साल से जानता हूँ। जब कम्युनिटी में कोई मौसीकी का प्रोग्राम नहीं करता था तो मुर्तज़ा जोया साहब प्रोग्राम करते थे, और ये हमारी कम्युनिटी के समझे कल्चर के एक पॉइनियर्स में शामिल। शुक्रिया मलिक साहब, बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी आपका, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली आप एक हमारे बहुत बड़े एसेट हैं, लैंडरी हैं, हमारा सरमाया है। तो सुमन शेख से बहुत पुरानी दोस्ती है, हम लोग ज़्यादा नहीं 4-5 सालों से। शी इज़ ए गुड पर्सन, उनमें हॉस्पिटलिटी भी है, शी इज़ ए बिलोंग टू गुड फैमिली, और उनमें टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। शुक्रिया डोगर साहब आपका कि आप मतलब आप लॉन्च कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उनका शो बिल्कुल यहाँ जितने आर्टिस्ट पहले आए हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होएगा, और हम सब आपके साथ हैं इंशाल्लाह। मोराल भी और जो भी हमें करना चाहिए, हमें हमारी सरमाया जो पाकिस्तान से आर्टिस्ट आते हैं हमें उन्हें प्रमोट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जी, मैं आयशा से आयशा आए और वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें, और उसके बाद खाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज शब बारात भी है, तो उसी के लिए मैं मॉम भी बैठी हूँ, शब बारात भी हो, तो एक मनकबत मैं पढ़ूंगा, फिर उसके बाद खाना होगा इंशाल्लाह। जी आयशा मेरे साथ चीफ और थैंक यू।
Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank to all of you for being part of today media briefing. और स्पीचेस इतनी हो चुकी हैं, मेरी कोई स्पीच तैयार नहीं है आज के हवाले से, लेकिन माशाल्लाह सब कुछ सबने अच्छा सा बोला। आप सबने बहुत जो है अपने अपने ख्यालात का बहुत अच्छे से इजहार किया और हमें जो है बेस्ट विशेस दी। और मॉम की ब्लेसिंग जब मेरे साथ होती हैं तो नो डाउट मेरे सारे प्रोग्राम हमेशा कामयाब होते हैं, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। मेरा घर का प्रोग्राम हो, मेरा कोई सोशल इवेंट हो, कुछ भी हो, जब मॉम की ब्लेसिंग मेरे साथ है तो वो मुझे उसमें कोई अभाव नहीं है कि वो मेरा इवेंट कामयाब नहीं होगा। और उसके बाद जो आज मेरी सारे आप दोस्त इकट्ठी हुई हैं यहाँ पे, सोनिया सदीकी, मेहर, नौशीन, ज़िया, तूबा, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स यहाँ पे आई हैं। इनमें से सम ऑफ देम लाइक बिलोंग टू मीडिया, सम ऑफ देम बिलोंग टू एडमिन्स ऑफ फेसबुक ग्रुप। सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू कि आप मेरी एक कॉल पे आज आए मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे बेस्ट विशेस देने के लिए। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम के हवाले से तो मेरा ख्याल है आप सब लोगों को पता चल ही चुका है कि क्या इवेंट आ रहा है। इवेंट का नाम ही आपको बता रहा है, ईद गाला। तो ईद गाला का मतलब ये है कि हमने सोचा कि हम जो है अपने कल्चर को, नो डाउट अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये जनरेशन जो है सब पता है इस जनरेशन को हमारा कल्चर क्या है, हमारी ईदें क्या हैं, हमारी शबरात क्या है, हमारा रमज़ान क्या है। लेकिन डे बाय डे जो जो नई जनरेशन आ रही है, उन न्यू जनरेशन में इन सारी चीज़ों को जो है वो ज़िंदा रखना और उससे जो है ताकि उन न्यू जनरेशन को इन सारी चीज़ों का पता चलता रहे। तो जैसे जैसे हम लोग ये इवेंट करते रहेंगे, हमारे घरों में ये चीज़ें होती रहेंगी, तो हमारी न्यू जनरेशन भी इन सारी चीज़ों से अटैच रहेगी। तो एक तो मेन हमारा सोच यही थी कि अपने कल्चर से रिलेटेड हम लोग कोई इवेंट ऐसा लेकर के आएँ और अपनी पूरी कम्यूनिटी को जो है वो एक जगह पर इकट्ठा करें और ईद की खुशियों को जो है हम सब लोग मिल के सेलिब्रेट करें। दूसरा जो इस इवेंट का एक मकसद था कि हमारा पाकिस्तानी टैलेंट जो है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में किसी टैलेंट की कमी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो टैलेंट है वहाँ पे उनको मतलब उस तरह से स्कोप नहीं मिलता, उस तरह से उन लोगों को एप्रिसिएशन नहीं मिलती कि वो अपने टैलेंट को लेकर के आगे निकल सकें, तरक्की कर सकें या अपना एक नाम बना सकें। अब ये जो सिंगर्स हम लोग पाकिस्तान से यहाँ ले करके आ रहे हैं, इन्होंने बहुत मेहनत से पाकिस्तान में अपना नाम बनाया है। जैसा कि अली ने आपको ऑलरेडी बता दिया, सबके नाम भी बता दिए और उनकी सारा टैलेंट भी बता दिया कि उन्होंने कहाँ कहाँ किस किस हवाले से क्या परफॉर्म करा है। तो वो सब लोग आपको पता चल चुका है, मैं रिपीट नहीं करूँगी सारी बातों को। उनको यहाँ बुलाने का मकसद क्या था, उसमें भी एक एम्पावरमेंट का ही था कि वो टैलेंट इतना पाकिस्तान में माशाल्लाह वो इतने टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन एक टैलेंट को एक बूस्ट चाहिए होता है। तो वो उसके लिए हमने सोचा कि चलें जब आप कनाडा का जब नाम उनके साथ अटैच हो जाएगा कि वो कनाडा में जाके एक जो है इवेंट करके आए हैं, एक कॉन्सर्ट करके आए हैं, तो उनके नाम के साथ सुमन शेर फ्रॉम कनाडा लाइक एक कॉन्सर्ट करा है, या फरह अनवर कनाडा गई हैं, उन्होंने कॉन्सर्ट करा है। तो आप सोचें कि उनकी ज़िंदगी बदलने का इसमें कितना बड़ा हाथ होगा इस कॉन्सर्ट का, कि जब वो पाकिस्तान वापस जाएंगे तो लोग उनको किस कदर जो है अप्रिशिएट करेंगे और उनके आगे तरक्की के कितने दरवाजे उनके लिए खुलेंगे। तो ये एक दो चीज़ें जो हैं हमने इस इवेंट को लाने के लिए सोची थी कि एक जो है हम लोग अपनी जो मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पे उनके लिए एक ईद का जो है एक समा बनाएं और सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर ईद को सेलिब्रेट करें। और जो न्यू टैलेंट है हमारा पाकिस्तान में, उसको जो है हम किस हवाले से सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के। अगर अल्लाह ताला ने हमें एक अच्छी जगह पे पहुँचाया है, एक अच्छे मुकाम पे पहुँचाया है, अच्छी सलाहियतों से नवाजा है, तो वो सारी चीज़ों को हम अपने लोगों के लिए किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से कि बस आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहें और सपोर्ट करें और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों से को मैंने मौका नहीं दिया आने में, जैसे रिजम साहब, नेक्स्ट जो हमारा बहुत करीब जाके होगा आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमारे दोस्त बैठे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे आगाज़ होगा। और फिर के थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द स्पॉन्सर दिस प्रोग्राम। के भी मेरे साथी है। इंशाल्लाह एक और मीडिया ब्रीफिंग होगी जो बहुत करीब होगी। 20 तारीख को हमारे आर्टिस्ट आ जाएंगे, ईद हमारे साथ करेंगे। तो एक मनकबत के लिए ज़रा मुझे एक स्केल दे दें। शब बरात भी है तो उसकी आपकी खिदमत में खर्चा हो गया था कि लग ये रहा कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनके लिए दुआ कर लेते हैं। एक दफ़ा अल-हम्द शरीफ पढ़ लें, सूरह फातिहा, और 3 दफ़ा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद
फिर उनके दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या अल्लाह कबीर खान साहब के दर्जात को बुलंद फरमा, उनके खिताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। जितने लोग भी दुनिया से चले गए हैं, उसके बाद भी एक जनाजा इस तरह से आया है, वो बिल्कुल मुसलमान का था। अल्लाह सब जितने लोग हमारे यहाँ हाज़रीन जिनके रिश्तेदार करीबी दुनिया से चले गए हैं, सबको या अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा। और या अल्लाह तुम महज अपने फजल करम से हमारी खताओं को माफ़ फरमा और हमें अपने दीन का काम करने वाला बना। रमज़ान आगे आ रहा है, उसके हवाले से एक मुनक़द सल्लल्लाहु ताला अला रसूलिही सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न या अली कहने के बाद नफ्से अम्मारा तुम्हारा या अली कहने के बाद इतना बता क्या कोई इंसान हारा या अली कहने के बाद इसलिए 12 महीने चैन से रहता हूँ मैं, नाम लेता हूँ गयारा या अली कहने के बाद नफ्से अम्मारा खुमारा या अली कहने के बाद अपना मुस्तकबिल सवारा या